क्या कर रही हो? कब जाओगे? छुटकन्नी अकेली है, घर स्वर्ग जैसा बना दिया तो क्या हो गया? बहुत सारी बातें, बहुत सारे लॉजिक। और ये आईडी कहीं दुपट्टा के घर वालों की तो नहीं है? क्योंकि इससे मिलते जुलते कमेंट मैंने ना कहाँ देखे थे। इंस्टाग्राम पे आज देखा और यूट्यूब पे ना मैंने 2-3 दिन पहले सेम आईडी से कुछ ऐसा ही मिलता जुलता कमेंट देखा था। तो भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने भी अपने बीच बराव करने के लिए कुछ ऐसी आईडीज़ क्रिएट कर ली हैं। होने के कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये कमेंट लिखा गया है इससे पता चलता है कि यह तो कोई बहुत ही ज़्यादा आपका सच्चा हमदर्द है, या तो फिर खुद आप अपने हमदर्द बनकर सोशल मीडिया पे अपने लिए लिख रहे हैं। देखिए कई बार होता है, बड़का बड़का क्रिएटर ये कांड करते हैं, खासकर कुंभावासियों में। अपनी तारीफ़ अपने मुंह से कर लेते हैं वीडियोज़ में, तो कमेंट लिखना कौन सी बड़ी बात है ना। तो कुछ ऐसे ही कारनामे कल हुए हैं और कुछ कारनामे ऐसे भी हुए हैं, इससे ये लगता है कि भाई जो भी हैं सब्सक्राइबर्स ये पूरा वीडियो ढंग से नहीं देखते हैं। अरे बग्गा बग्गी, छुटकन्नी जिज्जी, बड़कन्नी जिज्जी, उनसे लोगों से अच्छे तो हम ही लोग हैं। भले ठीक है हमें आपका रिएक्शन देना होता है ना, रिएक्ट करना होता है, लेकिन देखते तो ढंग से हैं। लेकिन आपके जो है कहते हैं ना कि थोड़ी सी जानकारी घातक होती है, तो कुछ ऐसा ही घातक जानकारी यहाँ पर शो कर रही है। तो क्या है, पूरी बात व्यक्त करेंगे पूरे खुल के जज्बात। चलो फिर, हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने वाईटी चैनल पर। तो दर्शकों, बग्गा ससुराल गया था, आप सबको पता है, 2 दिन रुका था। वो भी आप सबको नहीं, आप सबको नहीं पता, क्योंकि कुछ ही लोगों को ये कंफर्म है कि बग्गा वापस आ चुका है और मुंह बांध के अंदर भी घुसा था। छुटकन्नी जी डर भी गई थी, नहरियम नहाए भी गया था नदी में, है सारा कुछ लोगों को पता है। कुछ लोगों के हिसाब से बग्गा अभी भी ससुराल में है। काहे कहें या फिर यही गाएं, है कहाँ रे तू, है भगवान। तो खैर चलो, आज का ये जो रंगारंग कार्यक्रम है इसमें कुछ ऐसी बातें आज जिक्र करी जाएंगी कि अरे चाची, अभी हम तुमसे बात करे के मूड में नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कह रही, हमको भी कुछ बातें करनी है। आप एक काम करिए, गाली गलौज वाले चैनलों पे जाके वहाँ बात करिए। आप लोगों को हम यहाँ पर नहीं ना बोलने देंगे। वैसे भी आप वहाँ पर पेड़ के नीचे जब बैठ के बनाते थे तो कितना काँव काँव करके लड़ते थे। नहीं, इधर से जाइए। चलो भगा दिया, बात करते हैं मुद्दे की। तो जी, मुद्दे की बात ये है कि भाई कल जब बग्गी बग्गा का वीडियो आया था और अपना घर स्वर्ग जैसा बना दिया दुपट्टा ने, है ना, ये सब जो टाइटल पढ़ा था तो उसी से रिलेटेड एक कमेंट है। उसमें तो हम बाद में पढ़ेंगे, कमेंट बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन लग यही रहा है कि ये तो कोनो ससुरारी का है, या तो फिर भाई खुद दुपट्टा, या फिर भाई कोई एकदम क्लोज वाला, जैसे कि नहीं कोई आदमी है, रिश्ता, जैसे कि माँ भाई बहन, या फिर कोई बेस्ट फ्रेंड टाइप की चीज़, है ना, ऐसा कुछ हो सकता है। तो कल बग्गा वापस तो आएगा, लेकिन टरू वाले अभी भी वापस नहीं आ पाए। और कुछ सब्सक्राइबर जो जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने थोड़े देखा, लेकिन जैसे देखा होगा कि बग्गा अभी ससुरारी में है और उधर बग्गी गिना रही थी, यूँ खाना वो खाना, फलाना धमाका, सादा दही और जो है कौन सा वाला 2-3 तरह का चीज़ें था, है ना। तो कुल मिला के वहीं से उन्होंने वीडियो देखना बंद कर दिया। और वीडियो बंद करा तो उसके बाद भाई उनको यही लगा कि बग्गा नाच पिटा यहीं है बैठा है। भाई एक लोगों ने लिखा है, जब भी देखो बग्गा ससुराल में दुपट्टा को लेकर जाता है साथ, खुद भी वहीं रहता है, इसको चिंता नहीं रहती कि परेतिन घर में अकेली होगी, बहन को छोड़ सकता है अकेले, बट बीवी को ससुराल में नहीं रहेगा, ससुराल में साथ ही रहेगा। भाई 46 लोगों ने लाइक मार दिया। मतलब ये वो भी 46 हैं जिन्होंने अभी तक देखा नहीं पूरा वीडियो। क्यों? क्योंकि अगर देखा होता तो पता चल जाता कि भाई साहब बग्गा वहाँ से निकल आया था, तब बग्गी ने भी बोला था कि जाओ तुम, हम यम्मी चीज़ें खाएंगे यहाँ पर, हैं। तो भाई साहब बग्गा जा चुका है, नहा चुका है नदी नाला में। तुम लोग तो और यार बग्गा के ऊपर ऐसे झूठे एलिगेशन लगा देते हो, हैं।
भाई ये चीज़ हमको अच्छा नहीं लगता है। और कुछ सब्सक्राइबर तो भाई दुपट्टा को भी अड़े हाथ थोले लिए कि का ये तुम कर रही हो हैं। जिस प्रकार से दुपट्टा ने आज से 10 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, मम्मी को लेकर इमोशनल हो रहे थे, और सारी दीदियाँ मतलब छुटकन्नी भी बड़कन्नी भी, इन लोगों ने एक कैंपेन चलाया था कि सबसे पहले अपने आप को प्यार करो, सेल्फ लव। हम दोनों मतलब हम दूसरों के बारे में सोचा करते हैं, बेटे के बारे में, पति के बारे में, घर के बारे में, फलाने के बारे में, धमाके के बारे में, सेल्फ लव भूल जाते हैं। सेल्फ लव मतलब इनका सेल्फ लव है सेल्फिश वाला, सेल्फ लव दूसरा होता है। लेकिन कुनबा वासियों की डिक्शनरी हमेशा अलग ही होती है। तो इनका सेल्फ लव होता है कि सेल्फिश बन जाओ। दुनिया जहान में अगर तुम्हारे घर परिवार में किसी को तुम्हारी ज़रूरत है तो ना टाटा बाय बाय गुड बाय, हम अभी सेल्फ लव में हैं। इनका ये मकसद होता है कि अगर आप बीमार हैं, लाचार हैं, जो भी हैं, कोई समस्या है तो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचो, नहीं है तो भी अपने बारे में सोचो। अगर नीचे आ रहे हैं कुछ पैकेट वैकेट उठाने जाने की ज़रूरत नहीं, सेल्फ लव, धूप लग जाएगा। खैर ये तो छोटा सा हंसी मजाक वाला एग्जाम्पल था। मुद्दे पे आते हैं। तो जी मुद्दा ये है कि बग्गी को एक लोगों ने लिखा कि बहन ये तुम क्या कर रही हो, तुमने जिस प्रकार से अपनी मम्मी जी के बारे में बताया था कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है, माइग्रेन है, और भी एक बीमारी बताई थी, और इस बार तुम सही कराए के ही आओगी। यकीन माने जिस दिन बग्गी ने बताया था तो उस दिन भाई बहुत बैड फील हो रहा था कि एक लड़की कितनी लाचार है, नई नई शादी हुई है, मम्मी जी उधर घूम रही हैं, और उसको ये भी सिखा दिया गया है कि भाई साहब जब तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है घर को अकेला ना छोड़ के जाने का, तो मम्मा आ जाएंगी तभी मैं जाऊँगी। लेकिन फिर मम्मा का बढ़ते जा रहा है उनकी बग्गी का। तो फिर जब बढ़ गवा तो भाई साहब बग्गा ने कहा कि सुनो तुम चलो, हम लेके चलते हैं 2 दिन, चाची या फिर ताई या फिर जो भी होंगे वो आएंगे, छुटकन्नी के साथ रह लेंगे। अब मम्मी अगर तुम उधर है पटना में यहाँ रह दो, उनका जो अपने शौक़ पूरे करे दो, कहा कि आजकल ना शौक़ पूरे करवा रहे हैं झूठ की दीवानी। ना ना ना, ये बग्गा कहाँ करवा पाएगा। छुटकन्नी जीजी का तो जिक्र ही नहीं होता भाई साहब, वो मतलब दाल में नमक की तरह कबो कबो उनका याद आ जाता है। चलो दाल में तो नमक की ज़रूरत रोज़ पड़ती है, लेकिन हमारी जीजी की ज़रूरत रोज़ नहीं पड़ती है, तो उनका काहे से कंपेयर करें। घर में जो कबो कबो पनीर बनता है समझ लो वो हो, लेकिन पनीर को भी ये लोग प्यार करते हैं, इतना छुटकन्नी जीजी को नहीं प्यार करते हैं। दर्शकों कई बार लगता है कि काश छुटकन्नी जीजी ने अपने बारे में सोचा होता, पर क्या बोल सकते हैं। खैर छोड़ो, मुद्दे पे आते हैं। तो इनका कहना है कि आंचल दुपट्टा हवा में लहराओ। इनका कहना है कि दुपट्टा तुम तो अपनी मम्मा की सेवा करने आई थी और तुम यहाँ उल्टा अपनी सेवा करवा रही हो। खटाखट 50 लोगों ने लाइक कर दिया, क्योंकि जिसने भी उस दिन इनका वीडियो देखा होगा उसको बहुत अच्छे से पता होगा कि भाई साहब उस दिन कितना इमोशनल फील हो रहा था कि ये लड़की कितना लाचार है। और इसने जिस तरीके से जिक्र किया था माँ की बीमारी का, लग रहा था कि मम्मी इसकी बहुत ही ज़्यादा पेन में है ना। लेकिन यहाँ पे आए के नज़ारा कुछ और दिख रहा है। दामाद जी वहाँ रास्ते से बोल रहे थे कि हम पराठा बनवाएंगे, मेरी सासू माँ बनाएंगी, और यहाँ पर आए कि सासू अम्मा भाई तरह तरह का व्यंजन बना भी रही हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं ये सब ना कहा तुम भी सीख गई हो, उस टाइम तुमने गलत डिस्क्रिप्शन दिया था, या फिर भाई कुछ और नज़ारा है यहाँ पे। क्योंकि मम्मी जी का तो भाई अगर इतना ही हेल्थ इशू है तो पहली बात तो ना ही आपने अभी तक डॉक्टर के बारे में बात करी है, ना ही आप डॉक्टर के पास लेकर गई हैं। हाँ, आपको कौन सा पैन लेना था, सॉस पैन लेना है तो मार्केट जाना है, तो शॉपिंग करनी है, मम्मी जी को भी शॉपिंग कराना है। हेलो, आप मिशन अपना भूल चुकी हैं। आपने कहा था चाहे जितना दिन लगे हैं, आप ना इस बार मम्मी जी की बीमारी सही करा के आएंगी। तो हमें लग रहा है ना कि दर्शकों अब ये भी बोल बच्चन बन गई हैं कहाँ जिज्जियों की तरह। मतलब उस टाइम आना था तो इन्होंने इमोशनल नौटंकी ड्रामा किया, और अब फिर भाई साहब उसके बारे में जिक्र तक नहीं हो रहा कि मम्मी को इस डॉक्टर के पास ले जाना, उस डॉक्टर के पास ले जाना, या फिर ऐसा ट्रीटमेंट कराना, वैसा कुछ भी नहीं। तो इसको कहाँ समझें।
मतलब वक्त का तगाज़ा या फिर डॉलर का उस दिन तुम्हारे ऊपर प्रेशर था, या फिर यहाँ आने के लिए तुम एक भूमिका तैयार कर रहे थे क्योंकि जिज्जियों के टरू वाले तुमको ना गरिया में, इसलिए तुमने सेल्फ लव और मम्मी का लव और फलान ढमाक मम्मी की केयर वाली सारी बातें करी। क्योंकि मुझे तो अब यही लग रहा है भाई दर्शकों, आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा भाई जनता को एक चीज़ और समझ में नहीं है, बिल्कुल पसंद ही नहीं है भाई। कुछ बनवाना था मम्मी जी से, तो मूंग की दाल खा नहीं रहे थे जो इनके दोनों भाई हैं, तो मम्मी ने एक अलग सब्जी बनाई। तो भाई साहब वहाँ पे एक दुपट्टा ने डायलॉग बोला था, डायलॉग ये था कि आपके बच्चे नखरे करते हैं, दीपक मतलब हमारे बग्गा मतलब रोशनी, दीपक रोशनी ज्वाला, जो भी सोच लो, दीपक से आग भी लग जावे, दीपक से रोशनी भी हो जावे जब जलता है दीपक, है ना। तो इनका कहना था कि भाई साहब मेरे हस्बैंड बग्गा तो नहीं करते हैं, लेकिन आपके बच्चे बहुत ही ज़्यादा नखरे करते हैं। तो एक भाई सब्सक्राइबर ने बोल ही डाला कि दुपट्टा तुम यहाँ पर बहुत गलत बोल रही हो अपनी मॉम से, आपके बच्चे नखरे करते हैं, बग्गा नहीं करता है। मॉम कितना काम करती हैं गर्मी में किचन में, थोड़ी हेल्प आप करवा लिया करो। बिफोर मैरिज भी याद करो जब आपकी मॉम आपके लिए भी करती थी, सब ऐसे ही बनाती थी। हमें तो नहीं पता कि आप नखरे करती थी कि नहीं। वाह जी वाह, मुझे भी बहुत बुरा लगा जब आप अपनी मॉम को बोल रही थी आई डोंट लाइक इट। ओ भाई, तो तमाम लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि देखिए आंटी जी की मेहनत दिखती है, आंटी जी हरदम लगी रहती हैं किचन में या फिर कुछ ना कुछ काम ही किया करती हैं। तो जाहिर सी बात है बग्गी प्लीज़ बातों को समझो। आप आई थी वाकई में इनकी हेल्प करने, इनको थोड़ा सा स्पेशल फील कराने। घर पे तो तुम 24/7 लगे रहे, तो ठीक है मम्मी का वो प्यार है स्नेह है, ये सोचते हैं कि वहाँ इतना काम करती है, अब यहाँ पर हम उसको आराम करने देंगे। पर एटलीस्ट ऑन कैमरा इस प्रकार के जो भी शब्द हैं वो तो न बोलें। अगर आप पर्सनली आपका माँ के साथ ऐसा बॉन्ड है तो लोग बोलते हैं घर में, है ना, पर लोग तो जज करेंगे, उनको नहीं पता पर्सनली किस प्रकार से आपका बॉन्ड है, क्या सीन है क्या नहीं सीन है। तो ये चीज़ लोगों को ना बिल्कुल भी सही नहीं लगी। अब मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर दिख रही हैं, जो लोगों ने बोली हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो गलत हो। और बग्गे के बारे में भी चीज़ें बोली गई हैं, लेकिन बग्गा ससुराल जा चुका है भाई। तो मैं यही कहना चाहूँगी, ससुराल से टाटा बाय बाय हो चुका है और वो अपने कहाँ पहुँच चुका है, घर, जहाँ पर हमारे जिज्जी हैं। कल आपने देखा भी था। एक कमेंट और है जो कि इंस्टाग्राम पे आया, ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि भाई साहब ये किसके लिए है, किसके रिगार्डिंग है। क्योंकि भाई ये जो कमेंट है ना, इस कमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो मैंने कुछ दिन पहले देखा था। कहाँ पे लिखी थी? ऐसी ही चीज़ें लिखी थी यूट्यूब वीडियो पे। इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, और ये शर्मा करके भी आईडी है। तो क्या इनके घर परिवार की कोई बहन है या फिर कोई ऐसी आईडी है जो अपनी सपोर्ट सेल्फ लव के लिए, सेल्फ लव सपोर्ट के लिए बनाई गई है? आपका हमसफ़र बहुत ही अच्छा है और खूबसूरत है। ये बग्गा को इन्होंने संबोधित किया है। बग्गा ने एक रील डाली थी जब ये लोग कहाँ पर गए थे ट्रैकिंग पे, तो वहाँ पर डंडे लाठी लेके खड़े थे। एक फ़ोटो है, उस पर पीछे बैकग्राउंड में गाना बज रहा है। तो इनका कहना है कि भाई आपका हमसफ़र बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, और आप दोनों का प्यार भी बहुत सच्चा है। आप अपने घर में सबकी रिस्पेक्ट करो, मॉम की, सिस की, बट अपनी वाइफ को नीचा दिखाकर नहीं, उसे गलत बात में भी कंप्रोमाइज़ करवा रहे हो। उसकी गलती प्यार से उसके साथ समझाओ, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो। एक लड़की का उसके हमसफ़र के अलावा और कोई नहीं होता है उसके ससुराल में। वाह जी वाह, इन्होंने इतना लंबा लिखा, इतना लंबा लिखा है कि मतलब सोच समझ के बैठी थी। अब कोई सब्सक्राइबर तो मुझे नहीं लगता है, अब कोई लड़की, कोई महिला ही अपने बारे में अगर ऐसा लिखना चाहे तो वो लिख सकती है। इनका आगे भी कहना है कि भाई नाम के लिए सिर्फ रिश्ते होते हैं, जिसकी उस लड़की से रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नो डाउट, लेकिन कोई नहीं करता। बस मैं आपसे भाई इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपना घर खराब मत होने देना। अपनी सिस के खराब रिलेशन से देखकर सीख लो। दोनों अगर छोटी छोटी बातों को जाने देते तो आज दोनों का तमाशा ना बनता।
और ना ही घर टूटता, दोनों खुश होते। तुम यहीं से एक सबक ले लो प्लीज़, अपने हम सफ़र के बीच में किसी को मत आने देना, छोटी बात में किसी को थर्ड पर्सन से सलाह मत लेना। ओ थर्ड पर्सन, मम्मी जी, जीजी जी, बाकी के लोग, रिश्तेदार। वैसे रिश्तेदार तक ही नहीं जाते हैं, घर में ही लोग हैं जो ठुश करके बैठ जाते हैं। और अपनी पर्सनल बातें मत बताओ किसी को, पर्सनल लाइफ का जो भी मैटर हो वाइफ से डिस्कस करो प्लीज़, वरना देख लेना क्या से क्या हो जाता है। और मैं तुमको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे और दुपट्टा के रिश्ते को नज़र न लगे। आज तुम्हारे ब्लॉग में मैंने वाइफ को प्रेज़ करते हुए देखा तो बहुत अच्छा लगा, करना चाहिए नो डाउट, बट हस्बैंड जब अपनी बीवी की थोड़ी सी जेन्युइन तारीफ़ करते हैं तो बीवी को बहुत अच्छा लगता है, एडजस्ट भी कर लेती है, 2 गुना ज़्यादा मेहनत करती है। और हस्बैंड हर काम में गिनवा रहे होते हैं तो वो थक हार जाती है, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहती है। एक लड़की पर डिपेंड करता है कि वो अपनी लाइफ को किस प्रकार से लेना चाहती है, वो हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपनी वाइफ की जगह ससुराल में भी बनाएं, वरना हर पर्सन इनसिक्योर रहती है, मतलब हर पल वो इनसिक्योर रहती है। पर्सन लिख दिया इन्होंने। इनका कहने का मतलब सिर्फ ये है कि भाई आपके घर में जो नज़रें हैं वो ऐसी वाली नज़रें जो तरह तरह की बातें करती हैं, उन लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाए रखिएगा। आपकी जो पर्सनल बातें हैं, चाहे तो वो नोक-झोंक है, खटपट है या जो भी है, उसको ना एकदम अपने और इसके बीच में ही रिजॉल्व करिए। बिल्कुल भी लोगों को बीच में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो भाई साहब वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, या फिर लड़ाई झगड़े होंगे, या फिर दूसरे लोग फ़ायदा उठाएंगे और आपका रिश्ता डगमगाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो रिश्ते हैं ये इतने समझदारी के साथ, यहाँ पर किसने शब्द लिखे, वो भी इतना लंबा चौड़ा लेक्चर, और शर्मा करके आईडी है, तो कहीं बग्गी शर्मा तो नहीं है, या फिर बग्गी शर्मा के कुछ लोग जानने वाले। बाकी आपको क्या लगता है आप भी बता ही दीजिएगा। बाकी जिज्जी शर्मा, अरे जिज्जी का है ऐसा लिखेंगे बग्गी के लिए, वो लोग तो भाई थोड़ी थोड़ी बातों पर रिसिया जाते हैं तो अलग ही यहाँ पर आके चित्रण कर जाती हैं। वैसे जिज्जी अभी तक ब्रेक पे है, अब इस बार का ब्रेक लग रहा है भारी हो जाएगा। का उधर व्यूज रुक नहीं रहे पुराने वाले वीडियो के। अरे सोच समझ के इस समय डॉलर बनाने हैं, वरना तो ऋतु आ गई रे, ऋतु छा गई रे, मतलब भाई साहब डॉलर ही डॉलर होते। लेकिन मजबूरी देखिए, अब व्यूज आ रहे हैं तो बना नहीं सकती, क्योंकि भाई साहब अभी हर महीने का इनका पैसा बंधवाना है वकील के द्वारा। जिज्जी को भी थोड़े मांग रहे हैं, जिज्जी का हक है, कानून जिज्जी को प्रोवाइड करा ये सारा है, तो जिज्जी अपना हक तो लेके रहेगी। चलो भाई अभी के लिए इतना ही, अब देखते हैं ये ब्रेक इनका कब ख़त्म होता है, कब लेके आती हैं कोई नई कहानी स्क्रिप्टेड। टाटा बाय बाय।